जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल बिहार डीलेट ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। सेशन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सनातन धर्म का ये एक बहुत ही महापर्व था जो आज समाप्त हो गया दूसरे अर्घ के साथ, तो आप लोगों को फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे S7 जो कि था गणित का शिक्षण शास्त्र भाग 2, जहाँ पे हम लोगों ने 3 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग का एक अंतिम यूनिट है, यूनिट 4। ठीक है, इसको हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही छोटा यूनिट है, बच्चा वाला यूनिट है और यहाँ से अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं यूनिट 4 पे। ठीक है, जो कि हमारा है भिन्न एवं दशमलव संख्या। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म है, एक हम लोग को पढ़ना है भिन्न के बारे में और एक पढ़ना हम लोग को दशमलव के बारे में। आप सब लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। बहुत ही इजी यूनिट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में इसको खत्म करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स की अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे घर बैठे आप पहले सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक बना दिए हैं, एक तरफ भिन्न और एक तरफ आपका दशमलव है। तो भिन्न के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स टोटल हम लोग 7 टॉपिक भिन्न के बारे में देखेंगे और दो टॉपिक आपका दशमलव संख्या को लेके है। ठीक है, और उसमें कुछ इबारती प्रश्न, मतलब मुख्य रूप से देखा है तो 3 टॉपिक हम लोग को इस यूनिट में डिस्कस करने, स्टडी करने हैं और यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि भिन्नों की अवधारणाएं, यानी कि ये भिन्न होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन, है ना, कि भिन्न का डेफिनेशन अगर पूछा जाए, इसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं ना, बट्टा, ध्यान रखिएगा। तो भिन्न को बट्टा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो अगर परिभाषा की बात की जाए तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो कि संपूर्ण का एक भाग होता है या संपूर्ण का एक भाग को निरूपित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, भिन्न। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण। इस संपूर्ण का क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, संपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण होता है। बात करते हैं कि ये अगर एक रोटी है, ठीक है, ये पूरी तरह से गोल है, एक रोटी है, इसका अगर कुछ हिस्सा कर दिया जाए, चाहे वो आधा करे या इसका 1/4 करे, 1/3 करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वही हमारा भिन्न कहलाएगा। मतलब ये क्या हुआ, एक संपूर्ण हो गया, ये क्या हो गया, एक संपूर्ण। और इसका जब हम लोग हिस्सा करेंगे, संपूर्ण का कोई भाग करते हैं, उसको जब तोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा, तो भिन्न कहलाता है। ये भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संपूर्ण का एक भाग को क्या करता है, निरूपित करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न करते हैं, बटा करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। अब जैसे ये एक रोटी है, इसको मैं चाहूँ तो 4 भाग में तोड़ सकता हूँ। ये एक रोटी है, मैं चाहूँ तो इसको 2 भाग में तोड़ सकता हूँ। तो ये 1/2 और ये 1/2। ये जो तोड़ दिया मैंने, यही हमारा क्या कहलाएगा, तो भिन्न कहलाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे भिन्न को। ठीक है, भिन्न की और बात करें फ्रेंड्स तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, मैंने भिन्न के बारे में बताया। ठीक है, कैसे निरूपित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 लाइन के डेफिनेशन लिख देने से आपको मार्क्स तो मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह भी ड्रॉ करना होगा। जैसे मान के चलिए ये मैंने एक रोटी बनाया, मैंने इसका 2 हिस्सा कर दिया, एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। इसको मैं 1/2 बोला और इसको 1/2 बोला, क्योंकि सब मिला के 1 है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो 1/2 कितना होगा, 2 और ऊपर से 1 + 1 देखा जाए तो 2/2, मतलब करके ये क्या आ गया, 1 ही आ गया। मतलब कहीं ना कहीं ये जो 2 हिस्सा हुआ है, ये इसका क्या कहलाएगा, तो ये इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर मान के चले कि ये कोई ब्लॉक बना दिया, इसका 3 हिस्सा कर दिया ना, ये कोई ब्रेड है, और ये जो साइडो हिस्सा, अगर इसको बोला जाए कि फ्रैक्शन में लिखा जाए तो फ्रेंड्स ये तीनों मिला के क्या 3 है। लेकिन अगर शेडिंग की बात की, जो साइडो की है वही इसको क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/3। मतलब ये 1 का तीसरा हिस्सा है, माने 3 हिस्सा है, उसमें से 1 हिस्सा मैंने लिया। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो 1/3 से डिनोट करते हैं। वैसा ही अगर कोई ब्लॉक लिया मैंने, ठीक है, और 3 हिस्से को मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये टोटल कितना, 1 2 3 4 हिस्सा है, मतलब टोटल नीचे, और कितना हिस्सा मैंने शेडिंग किया, तो 1 2 3, इसको क्या लिखेंगे, 3/4। तो यही है तरीका भिन्न को दर्शाने का, निरूपित करने का। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट भिन्न का।
आप लोग बहुत सारे ऐसे डायग्राम अपने से भी बना सकते हैं या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और उसको हम जब तोड़ देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का आएगा, ठीक है। कोई विशेष चीज नहीं है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा भिन्न का प्रकार की कौन कौन से भिन्न के प्रकार होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न वैसा भिन्न जिसके सभी मान क्या हो, हमेशा समान आए, उसी को क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब इसको मैंने दो हिस्सा किया, ये क्या हो गया मेरा 1/, इसको क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। 1 2 3, ये कितना हो गया, 4 हिस्सा हो गया। 4 हिस्सा में मैंने 2 को क्या किया, सेटिंग कर दी, इसको क्या लिखेंगे 2/4, ये करके क्या आ जाएगा 1/2। वैसे ही और भी ब्लॉक बना कर दे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक हिस्सा और करेंगे। ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 में मैंने क्या कर दिया, 4 को रन दिया, यानी क्या लिखेंगे इसको 4/8, जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2। देखा जाए तो यहाँ पे सबके मान क्या हो रहे हैं, तो बराबर आ रहा है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न, यानी कि जिसके सभी मान क्या हो, हमेशा समान है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो समतुल्य भिन्न बोलेंगे, ठीक है। परिभाषा भी लिख सकते हैं और ऐसा डायग्राम भी आप लोग बना के दिखा सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आप लोग फ्रेंड्स पेंसिल का यूज कीजिएगा, स्केल का यूज कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम का अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, उचित भिन्न और एक है अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न वैसे भिन्न को बोलेंगे जिसका हर क्या हो, अंश से बड़ा हो, जिसका हर क्या हो, अंश से बड़ा हो। हर जो हो अगर बड़ा हो जाए अंश से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। और अगर हर जो हो छोटा हो जाए अंश से, ठीक है, हर जो हो छोटा हो जाए अंश से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न, ठीक है। छोटा बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और हम लोगों ने भोजपुरी में पढ़ा भी है कि जेने टोटी ओने छोटी, मतलब कि जिस साइड में ये टोटी रहता है फ्रेंड्स, है ना, जिधर ये कॉर्नर रहता है, ये कॉर्नर उधर क्या होता है, छोटा वाला हिस्सा होता है। जैसे नीचे वाले में देखिए तो हर की तरफ ये है, मतलब क्या है, ये हमारा अनुचित हो गया और ये मेरा उचित हो गया, उचित भिन्न, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। अब जैसे हर बड़ा हो जाए अंश से, तो देखिए फ्रेंड भिन्न के बारे में एक चीज बता दूं, अगर ये लिखा है 3/4, ये लिखा है 2/5, तो ऊपर वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और नीचे वाले को बोलेंगे हर। इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंग्रेजी की बात करें तो। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर। तो उचित भिन्न किसे बोलेंगे, जिसमें हर बड़ा हो जाए, ठीक है। हर बड़ा हो जाए मतलब 5/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी ये सही तो लिखा हुआ, हर क्या है मेरा, बड़ा है, यानी कि लिख सकते हैं कि 4 बड़ा क्या है 3 से, ये उचित भिन्न हो गया। अनुचित की बात करें तो हर क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा मतलब कि अगर ये 5 और ये 3 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर बड़ा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, हर छोटा होगा, है ना। नीचे वाला क्या होगा, छोटा होगा, जैसे यहाँ पे 3 छोटा क्या है 5 है, तो ये जो मेरा हो गया, ये मेरा अनुचित भिन्न हो गया, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोग, इजी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है सदृश भिन्न और एक है विषम भिन्न। फ्रेंड्स सदृश भिन्न उसको बोलते हैं जिसमें हर क्या हो, बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सदृश भिन्न बोलेंगे ना। हर नीचे वाला क्या होना, बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हर हमेशा नीचे वाला बराबर हो, मतलब 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि नीचे वाला जो हर है वो सब क्या है, बराबर है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, सदृश भिन्न बोलेंगे, ठीक है ना। जिसके हर क्या हो, नीचे वाला, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे। अगर नीचे वाला बराबर हो जाए, मतलब हर अगर बराबर हो जाए, उसको सदृश भिन्न बोलेंगे। और विषम भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें नीचे वाला जो हर हो वो क्या हो, अलग अलग हो, मतलब रैंडमली कुछ भी 3/4, 1/8, 2/5, मतलब क्या नीचे वाला जो है वो बराबर नहीं है। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विषम भिन्न बोलेंगे, ठीक है। अंतिम है हमारा मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। मिश्रित का मतलब होता है कि इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। एक तो कोई भी संपूर्ण अंक, मतलब जो अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या कंप्लीट नंबर है। इसमें जब हम लोग भिन्न को जोड़ देते हैं, भिन्न अटैच कर देते हैं, मिला देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं या मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/1/4, ये देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा संपूर्ण अंक हो गया है, ये संपूर्ण अंक हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा भिन्न हो गया, ये दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। जैसे 3/2/5,
ये क्या हो गया मेरा, ये सब मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लिख लीजिएगा वैसा भिन्न जिसमें संपूर्ण अंक और मिश्रित अंक है ना या भिन्न शामिल हो जाए, एक साथ आ जाए, वैसे भिन्न हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है फ्रेंड्स की भिन्नों का गणितीय संक्रिया है। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग बच्चों ने पढ़े हुए हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, इसी को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। ये गणितीय संक्रिया है, मतलब आप भिन्न की संख्या को जोड़ देंगे, भिन्न की संख्या को भिन्न से घटा देंगे, भिन्न का भिन्न में गुना कर देंगे, भिन्न का भिन्न में भाग कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, भिन्नों का गणितीय संक्रिया। आप लोग कर सकते। चलिए एक बार मैं बोल देता हूँ, जैसे 1/2 को जोड़ना है 3/5 से, ठीक है, भिन्न का जोड़ हो गया। अगर घटाव की बात करें तो 1/4 को मैं 3/5 के साथ घटा लेता हूँ, भिन्न का घटा हो गया। गुना की बात करें 1/4 गुना 3/5, ये गुना हो गया। और जब इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, भिन्न का भाग हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो सॉल्व करेंगे इसी को आप लोग भाषा में लिख दीजिएगा तो आपका पेज भी भर जाएगा और एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। इसी को बोलते हैं भिन्नों का गणितीय संक्रिया। क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो ज्यादा इस पर डिस्कशन करके समय व्यर्थ करने से कोई फायदा है नहीं, इजी टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं भिन्नात्मक संख्याओं का उपयोग। यहाँ पे फ्रेंड्स ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ पे हम लोग भिन्न का क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे। पूछ सकता है कि भिन्न का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो फ्रेंड्स भिन्न का देखा जाए तो हमारा दैनिक जीवन बहुत ही ज्यादा उपयोग है, क्योंकि सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, आइए एग्जाम्पल की बात करें। मान के चलिए कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक ही रोटी है, दोनों को खिलाना है। तो आप कैसे कीजिएगा, तो आप उस रोटी को क्या कीजिएगा, बीच से तोड़ दीजिएगा या काट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 भाग में टूट जाएगा। यानी कि ये हमारा 1/2 और ये मेरा 1/2। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों बच्चों को बांट देंगे। चाय आप लोग बनाते हैं या चाय किसी से पूछते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, तो आधा कप दूध लेते हैं, 1 चम्मच चीनी लेते हैं, आधा चम्मच चाय पत्ती लेते हैं, 1 कप पानी लेते हैं। ये सब जो बातें हैं ना, आधा, 1, 1.5, ठीक है, ये सब क्या है हमारा, यही तो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। यही हमारा क्या है, आप दवा खाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आधा टूट की दवा लेना है, मतलब आप क्या करते हैं कि एक दवा को 2 हिस्सा में तोड़ के और 1 हिस्सा खिला देते हैं। कहीं ना कहीं ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, और ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। 1 चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच नमक डालना है। कभी सब्जी में नमक कम हो गया तो माँ क्या बोलती है कि आधा चम्मच और डाल दो, मतलब ये आधा चम्मच क्या फ्रैक्शन हुआ, 1 चम्मच का आधा। आपको बताने की माँ बताती भी नहीं कि आपको कितना डालना है, आप समझ जाते हैं 1 चम्मच उसका आधा कर देना है, वही आपको डाल देना है सब्जी में। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने दैनिक जीवन में फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का यूज करते ही करते हैं। बहुत सारे आप एग्जाम्पल अपनी भाषा में बना के भी लिख सकते हैं, आपका पेज ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं धनात्मक भिन्न और ऋणात्मक भिन्न। कुछ नहीं है धनात्मक भिन्न। धनात्मक भिन्न का मतलब हो गया जिसमें कोई भी निगेटिव साइन ना लगा उसको धनात्मक भिन्न बोलेंगे, जिसमें निगेटिव साइन लग गया उसको ऋणात्मक भिन्न बोलेंगे। जैसे 3/4, ठीक है, कुछ नहीं आगे चिन्ह है, मतलब ये धनात्मक है। अगर ऊपर नीचे भी लगा दी जाए तो ये माइनस माइनस करके फिर क्या हो जाएगा, वही कहानी हो जाएगा, इसी को धनात्मक भिन्न बोलेंगे। लेकिन जब इसके आगे एक चिन्ह लग जाए माइनस का, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऋणात्मक भिन्न कहलाएगा। चलिए ये भी आसान हो गया। आगे बात करते हैं भिन्नात्मक संख्याओं के विभिन्न अर्थ। मतलब भिन्नात्मक संख्या के कौन कौन से अर्थ है, तो 4 अर्थ याद रखिएगा। पहला है भिन्न का भाग, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस भिन्न के भाग में क्या होता है कि हम लोग चीजों को टुकड़े में बांटते हैं, चीजों को हिस्सों में निर्धारित करते हैं, हिस्सों का निर्धारण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, भिन्न का भाग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, एक रोटी है और इसको मैंने क्या किया, 3 हिस्से में तोड़ दिया। इसको मैंने क्या किया, 3 हिस्से में तोड़ दिया। इसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, ये 3/4। ये क्या हो गया, डिवाइड कर दिया मैंने। इसी को क्या बोलते हैं, भिन्न का भाग, मतलब तोड़ देना, भाग दे देना उसको, डिवाइड कर देना। डिवाइड का मतलब ये होता है तोड़ना, काटना, बांटना। ठीक है, अगला है गणक के रूप में। ठीक है, गणक का मतलब होता है गणना करना। आप देखिए कहाँ पे आप लोग गणना करते हैं, याद कीजिए, जब हम लोग फल खरीदने जाते हैं तो जब केला खरीदा जाता है, बनाना, तो वहाँ पे क्या होता है, गणना किया जाता है ना, कि 1 दर्जन, 2 दर्जन, आधा दर्जन, पौन दर्जन। ये क्या है, दर्जन मतलब क्या हो रहा है कि हम वहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं। 1 दर्जन अगर बोलेंगे तो दुकानदार हमको 12 देगा, हम बोलेंगे आधा दर्जन दो भाई, वो हमको 6 देगा, पौन दर्जन तो 6×3=9 आपको देगा। ठीक है ना, अगर 3 हिस्सा लीजिएगा मतलब 3 केला लीजिएगा तो उसको समझ सकते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग। मतलब ये गणना के रूप में हो गया, ठीक है, काउंटिंग के लिए। अगला है पूर्ण का हिस्सा। पूर्ण का हिस्सा कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण का हिस्सा बोलते हैं।
सॉरी पूर्ण कैसे नहीं, मतलब पूर्ण बता रहा था कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है, वही क्या होता है, पूर्ण होता है। लेकिन जब उसको तोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो पूर्ण का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, पहले तो पूर्ण में रहेगा, जब तोड़ेंगे तो वो हिस्सा कहलाएगा। जैसे 5/6। ठीक है, देखा जाए तो यही भिन्न का क्या सामान्य रूप भी होता है ना, कोई भिन्न इसी सामान्य रूप में आता है जनरली। तो 5/6 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई वस्तु है जो 6 है, 6 में से 5 मैंने ले लिया या उपयोग कर लिया, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण का हिस्सा बोलेंगे। ठीक है, इजी है। अगला है अनुपातिक। अनुपातिक जिसको हम लोग ऐसा चिन्ह के साथ डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको विसर्ग बोलेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विसर्ग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलोन। पढ़े होंगे आप लोग फ्रेंड्स। तो ये जो कोलोन है ये अनुपात को दर्शाता है। अनुपात का मतलब हुआ कि किसी चीज को हिस्सों में बांटना। जैसे दो दोस्त हैं और दोनों ने मान के चले कि दो दोस्त हैं और उन्होंने एक रोटी खाई, कितनी किस अनुपात में, तो 2 और 3 अनुपात में। मतलब कि एक दोस्त 2 रोटी खाया और एक दोस्त 3 रोटी खाया। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। या एक रोटी में ही अगर 2 अनुपात 3 की बात करें, मतलब कि पहला दोस्त क्या हुआ कि एक रोटी का 2 हिस्सा खाया और एक दोस्त ने 3 हिस्सा खाया, मतलब क्या हुआ, उसको डिवाइड कर दिया अनुपात के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इजी है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भिन्नों की तुलना। ठीक है, भिन्न की तुलना में क्या क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है समान भिन्न और एक आता है असमान भिन्न। समान भिन्न का मतलब होता है कि वैसा भिन्न जिसके हर क्या हो, समान हो ना, जिसके हर क्या हो, समान हो, उसको क्या बोलेंगे, समान भिन्न बोलेंगे। और जिसके हर क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, असमान भिन्न। तो हर समान होने का मतलब कि ऊपर वाले कौन सा, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर हमको क्या करना है, समान करना है। मतलब 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, मतलब क्या सब में हर क्या हमारा समान है। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, समान भिन्न। और जब हर अलग अलग हो जाए, मतलब 1/5, 2/3, 7/8, मतलब क्या हो, यहाँ पे हर क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान भिन्न बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कोई विशेष इसमें है नहीं। चलिए, यहाँ से कभी कभी फ्रेंड्स दे देता है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो समझ लीजिए आरोही अवरोही क्या होता है। आरोही का आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और वही का मतलब क्या था, घटते क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आखिरी में सबसे छोटा। ठीक है, तो ऐसा करके आप लोग बना भी सकते हैं। और अगर बात करते निकालने के लिए फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे, तो आइए उसको समझ लेते हैं एक बार। कि कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि उदाहरण सहित बताए कि कैसे आप उसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। मान के चलिए कि अगर हर समान हो, ठीक है, जैसे 1/8, 3/8, 5/8 या 7/8, तो जब हर समान होता है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब हर समान होगा तो बड़ा वाला जो होगा वही बड़ा कहलाएगा। मतलब अगर इसको हम लोग आरोही क्रम की बात करें, आरोही क्रम की बात करें, तो हर समान जब होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही हमारा बड़ा भिन्न कहलाएगा। मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 7/8 है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा देखिए, सबसे छोटा क्या, 1/8। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये सबसे आरोही मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद 3/8, इसके बाद 5/8 और इसके बाद 7/8। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। बिल्कुल इसी की तरह अवरोही की बात करें तो हम लोग घटते क्रम में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न का मतलब कि जिसके हर अलग अलग हो, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको समझ लेते हैं। उसको करने के 2 स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। असमान भिन्न में अगर आपको निकालने के लिए दे दिया कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, ये कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है कभी कभी, या अवरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, तो उसको देख लीजिए। जैसे 1/5, 3/4, मान के चलिए कि 1/5 और 3/4। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे असमान भिन्न। अगर इससे पूछ दे कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है, कैसे निकालेंगे, तो स्टेप 1 सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं किसका, हर का। एलसीएम
हर का निकालेंगे और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 1/5 और 3/4। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 का लघुत्तम 20 हो जाएगा, 5 का 20 और 4 5 20। ठीक है, अब इसको बारी बारी से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4/20 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/20। देखिए दोनों में क्या हो गया, तो आपका हर क्या हो गया, समान हो गया। अभी मैंने बताया कि अगर हर समान हो जाए तो बड़ा अंश वाला ही बड़ा भिन्न कहलाएगा। मतलब 5/20 बड़ा हो जाएगा 4/20 से। अब ये 5 का 20 मतलब 1/4, सॉरी ये 4/20 है ना, सॉरी 4/20, 4 5 20 मतलब 1/5 बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा क्यों आ रहा है, 3 है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, ऊपर 5 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 का 20 और 4 5 15। अब इसको आप बारी बारी से लिख दीजिए 4/20 और यहाँ लिख दीजिए 15/20। इसको काट देंगे तो 1/5 ये, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 15 15 3/4। अब इन दोनों में देखिए कि आपका हर क्या समान है, तो जब हर समान होगा तो बड़ा वाला अंश जो होगा वही हमारा बड़ा भिन्न कहलाएगा। मतलब कि 3/4 क्या है, ये मेरा बड़ा हो जाएगा। तो ये साइन हम लोग लगा सकते हैं, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं और आरोही में सजा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आगे बात करते हैं दशमलव संख्या के बारे में। दशमलव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल बोलते हैं, पढ़े ही होंगे आप लोग इसको। तो दशमलव भिन्न, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसे कहते हैं दशमलव भिन्न। तो फ्रेंड दशमलव भिन्न एक ऐसा संख्या पद्धति है, ठीक है, जिसमें जिसमें बोल सकते हैं कि 10 100 या 1000 का जो गुणक होता है ना, या इसके रूप में, इसको जब दशमलव के रूप में है ना, दशमलव या बिंदु के साथ जब इसको लिखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, परिभाषा याद रखिएगा। मतलब ये कहाँ रहेगा, तो ये हर में रहेगा। कहाँ रहेगा ये सब, हर में। जब हर में 10 100 1000 आ जाए और ऐसी संख्या को जब बिंदु के साथ निरूपित किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा दशमलव संख्या कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब गिनती की संख्या नहीं बोलेंगे, मतलब 10 संख्याओं का जो एक संख्या पद्धति बनता है, जो कि हमारा 0 से लेके और कहाँ तक जाता है 10 तक जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए ये दशमलव जो है मतलब मानव के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली एक संख्या पद्धति है, जो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा यूज होता है। बल्कि ये बारीकी रूप में ज्यादा यूज किया जाता है, बारीकी मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कैसे लिखते हैं इसको, जैसे मान के चलिए कि आपके पास 105 पैसा है। ठीक है, 105 पैसा है। अगर मैं बोलूं कि इसको रुपए में लिखिए तो क्या लिखेंगे 1.05 रुपया। तो ये जो डेसिमल आ गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं। मतलब बस याद रखिएगा कि जो ऐसी संख्या पद्धति जो 0 से लेकर 10 तक यानी 10 संख्याओं का एक पद्धति है, उसी को क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। या जिसके हर में 10 100 या 1000 को बिंदु के साथ जब निरूपित किया जाए वैसी संख्या को हम लोग दशमलव संख्या बोलेंगे। सिंपल सा परिभाषा है। प्रयोग की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी मैंने दिखा दिया कि अगर पैसा कोई दे रहा है उसको रुपये में कैसे बदलेंगे। आप अगर ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे भी देखिएगा कि डेसिमल में सब चीज़ें होती है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। या आप मान के लंबाई का क्षेत्र जो लेंथ होता है, लेंथ मेजरमेंट करें तो वहाँ पे मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या होता है, इसको हम लोग डेसिमल में ही तो निरूपित करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में यूज है। ठीक है ना, आयतन वगैरह के लिए प्रतिशत निकालना हो डेसिमल में, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसको आप लोग अपने से ही बना के लिख लीजिएगा, कोई विशेष चीज नहीं है। चलिए हमारा आज का जो अगला टॉपिक है आखिरी, ठीक है, ये हमारा इबारती प्रश्न और इसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इबारती प्रश्न किसे कहते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जो भी पढ़े उसको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इबारती प्रश्न का मतलब होता है कि वैसा प्रश्न जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। मतलब अगर हम सुबह बेड छोड़ रहे हैं, वहीं से हमारा इबारती प्रश्न शुरू हो जा रहा है। ठीक है, इबारती का मतलब कि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन करना ही क्या कहलाता है, इबारती प्रश्न कहलाता है। जैसे आप बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार गए तो आपने पूछा कि भाई नींबू कैसे दे रहे हैं, तो व्यक्ति ने कहा कि ये 2 रुपए की एक है, आपने कहा कि 5 दे दो। अब एक नींबू का दाम देखिए, एक नींबू का दाम कितना है, 2 रुपया है, तो 5 नींबू का दाम कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 दूना 10 रुपया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने अपना दिमाग लगाया
उसने आपको 1 नींबू का दाम बताया, आपने 5 मांगा और उसको 10 रुपया आपने ऑटोमेटिकली दे दिया, आपने उससे पूछा भी नहीं कि भाई कितने रुपए देना है। मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग में ये इबारती प्रश्न आया और उसका सोल्यूशन आपने कर दिया। इसी को बोलते हैं इबारती प्रश्न। मतलब ये क्या हुआ, एक तरीके से समस्या हो गया इस रूप में, तो गणितीय रूप में, संकेत के रूप में ना, या मैंने क्या कर दिया, संकेत के रूप में बना दिया। इसी को क्या बोलते हैं, इबारती प्रश्न। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर छोटे बच्चे के लिए, प्राइमरी लेवल के जो भी बच्चे होते हैं उनको ऐसे प्रश्नों से वाकिफ कराया जाता है, बार बार उनको दिया जाता है ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए। कि मान के चले कि एक मजदूर एक घर को 2 दिन में बना सकता है, तो 2 मजदूर कितने दिन में बना सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूंकि मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो काम घट जाएगा। ये क्या हुआ, इबारतें। अब यहाँ बच्चा दिमाग लगाएगा, यहाँ पे नींबू वाली कहानी नहीं है कि वो गुना कर देगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि संख्या कम है तो समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे मजदूर की संख्या बढ़ेंगे तो घर जल्दी बन जाएगा, तो समय कम लगेगा। ये सब क्या इबारती प्रश्न के प्रकार हैं, ठीक है। और ये हमारे दैनिक जीवन में बच्चों को सीखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। प्रकार की बात करें तो फ्रेंड्स वही जोड़ घटाव गुणा भाग 4 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जोड़ की बात करें तो 2 दोस्त हैं, मान के चलिए 2 दोस्त हैं, एक दोस्त को 5 रुपए उसके पिताजी ने दिया, दूसरे दोस्त को 10 रुपए दिया। बताइए दोनों दोस्त को कितने रुपए मिले, तो दोनों को क्या कर देना है, तो एक को 5 रुपए मिले, दूसरे को 10 रुपए मिले, मैंने दोनों को कितना मिले, तो 15 रुपए मिले। मतलब ये क्या हो, जोड़ का इबारती प्रश्न हो गया। वैसे ही घटाव की बात करें तो एक दोस्त जो था वो 5 आम खा गया और दूसरा दोस्त जो था वो मान चले कि एक घर में एक टोकरी में 10 आम है, ठीक है। एक राम ने क्या किया, 5 आम खा गया। बताइए कितने आम बचे, यहाँ पे क्या हुआ 10 - 5 मतलब 5। यहाँ पे क्या हुआ, ये घटाव का इबारती प्रश्न हो गया। वैसे ही गुना की बात करें तो आप लोग अपने सभी बना कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाग की बात करें तो भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा यूनिट इसी प्रकार से समाप्त होता है। धन्यवाद।